अब तक आपने 4 रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं. नंबर 1 इंटीजर, नंबर 2 इंटीजर एरे, नंबर 3 string, and number 4 string array. Today we are going to cover Boolean resources. Clear? How Boolean resources help us, Like, and comment, how we share, can and create subscribe my Boolean channels. resources that we see in our Word file before the program is initialized. So these are the Boolean resources parts. अगर आपको Boolean इंस्टॉल करना है तो आप सेपरेट फाइल बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं. देयर इज अ नो इश्यू. और अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो वो फाइल भी XML रहेगा. तो अगेन वी हैव अ टारगेट, XML टू XML एक्सेस कर सकते हैं. और अगर आपने उसी जगह पे XML में स्टोर किया हुआ चीज अगर आप कोटलिन में एक्सेस करना चाहते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट मेथड का नाम है गेट बुलियंस. जैसे ही आपने गेट स्ट्रिंग किया था, गेट इंटीजर किया था, वैसे ही यहाँ पे गेट बुलियन. बस इतना ही इंपॉर्टेंस लाइन है. साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने आगे लिखा था स्ट्रिंग, फिर लिखा था इंटीजर, अब लिखना है बुल. तो लेट्स क्रिएट दिस पार्ट इन अवर बुलियन साइड, यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो में हम कैसे उसको यूज करेंगे. फिलहाल मेरा प्रोग्राम इनिशियलाइज हो चुका है और मेरा डिवाइसिस उसको भी मैं रन कर रेडी रख रहा हूँ. तो वो टाइम कम ले, तब तक के लिए हम रिसोर्सेस बनाते हैं. तो अगेन हम कहाँ गए, प्रोजेक्ट में गए, वैल्यूज में गए, वहाँ पे राइट क्लिक किया. अगर आप सेपरेट फाइल बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे न्यू ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए एंड आपको सिलेक्ट करना है वैल्यूज रिसोर्स फाइल, उसको क्लिक कर दीजिए. यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने दे दिया बुल्स. पीछे .xml नहीं लिखना है और ओके बटन को प्रेस कर दीजिए. तो वो सेपरेट फाइल बना देगा और यहाँ पे आपका ये बॉक्स आ जाएगा. यहाँ लिखना है, आपको बुल से स्टार्ट करना है क्योंकि एक ही है. यहाँ पे बुलियन एरे नहीं है, एरे वाला बाद में सिखाऊंगा बुलियन एरे कैसे यूज करते हैं. तो ये लिख दिया, उसका नाम रखना है. जैसे कि बुलियंस आपका वैल्यू स्टोर करेगा दो, ट्रू या फॉल्स. क्या स्टोर करेगा, ट्रू या फॉल्स. तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैं वाईफाई के लिए ये वाईफाई ऑन ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ वाईफाई का स्टेटस ऑन ऑफ करेगा, वाईफाई को ऑन ऑफ नहीं करेगा. ये कोड से वाईफाई ऑन ऑफ नहीं होगा, फिर से समझ लो, ये जस्ट एंड जस्ट. सो वाईफाई का स्टेटस हम बदल सकते हैं, हम इसका वाईफाई डिवाइसेस पे नहीं करेंगे. अभी तो कोड उसका करने वाला नहीं है, जस्ट एंड जस्ट. तो इसके पीछे हमने ये लगा दिया. अब यहां लिखना इंपॉर्टेंट है. मैं लिख रहा हूं ट्रू, ऐसा मेरा वाईफाई ट्रू हो जाएगा. और यहां ही हम उसको फॉल्स कर सकते हैं. जैसे कि ये वाईफाई मेरे पास घर का है, इसलिए मैंने वाईफाई होम लिखा. और सॉरी माफ कीजिएगा, वो अंडरस्कोर ही चलेगा, अंडरलाइन नहीं चलेगा. बुल्स दूसरे का ले रहा हूं, वाईफाई फॉर कॉलेज फॉर एग्जाम्पल, और उसको मैं फॉल्स कर रहा हूं. तो ये मेरे पास दो वेरिएबल बन चुके हैं. अब इसी दो वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, कहां से कहां, तो XML से XML. तो मैं गया मेरे XML फाइल यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट XML में. अब यहां याद रखो कि कौन सा डेटा टाइप यानी कि कौन सा कंट्रोल ऐसा है जो आपका बुलियन को स्टोर करता है. तो इसीलिए मैं आपको यहां पे पैलेट में गया और पैलेट में आपको रेडियो बटन चॉइस करने की कोशिश करता हूं. रेडियो बटन यहां पे लिख रहा हूं, रेडियो बटन. रेडियो ग्रुप मत ले लेना, मैंने रेडियो बटन ले लिया. जरा ध्यान से देखिए, इधर बीच में रख दिया. अब उसको भी हम सेट कर सकते हैं, इसको भी हम सेट कर सकते हैं. मैंने वो दिखाया है आपको. एट्रीब्यूट्स में जाना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स में जाकर आप सारा लेआउट्स वगैरह सेट कर सकते हैं. मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पैरेलल, तो ध्यान में दीजिए. ये रहा, ये रहा और ये रहा, मैंने उसको कंट्रोल कर दिया. अब इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस चीज को यूज करते हैं तो इसके कौन से एट्रीब्यूट में सबसे ज्यादा चेंज रहेगा. अभी जो ये टैक्स है ना, वो मैं लिख रहा हूं, देखिए वाईफाई कॉलेज. तो ये वाईफाई कॉलेज का मेरा स्टेटस रहेगा. मैं सिर्फ और सिर्फ वाईफाई कॉलेज का स्टेटस बता रहा हूं. और इसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी जहां पे हम अपना ट्रू एंड फॉल्स सेट कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है चेक. सॉरी माफ कीजिए, ये गलत से मैंने बटन प्रेस कर दिया. आईडी चेक बॉक्स का है, तो CB चेक, और
उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। इम्पोर्टेंट चीज एट्रीब्यूट्स, यहाँ चले जाइए और यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक प्रॉपर्टी है, यहाँ आपको एक्सेस करना है एट वाईफाई कॉलेज, देख सकते हो। अब वैसे ही मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। अभी फिलहाल वाईफाई कॉलेज क्या है, फॉल्स। अभी मैं उसको ट्रू करने जा रहा हूँ, सेव किया और यहाँ आकर आप आउटपुट देखेंगे तो आपका आउटपुट बदल दिया, वो सिलेक्टेड हो चुका है। तो समझ में आया, ये चीज आप कर सकते हो। फिर से कर रहा हूं, देख लीजिए यहाँ पे मैंने फॉल्स किया और यहाँ आकर देखा तो आउटपुट बदल जाएगा। तो एक्सएमएल टू एक्सएमएल रिफ्लेक्टेड हो जाता है यहाँ ही, लेकिन मुझे तो ये यूज करना है एक्सएमएल से कोटलिन। तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं ये एक्सएमएल से चला गया कोटलिन में और वहाँ हमने स्टार्ट किया कोड, जैसे कि यहाँ पे वेल सीबी कॉलेज के लिए मैंने यूज़ किया। चेकबॉक्स है तो मैंने चेकबॉक्स ही यूज़ किया। रेडियो बटन है तो आप रेडियो बटन लिख सकते हो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म रखिए जिससे आपको पता चले कि मैं कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। कॉलेज वाईफाई ऐसा मेरा वेरिएबल बनाया। फिर यूज़ किया रिसोर्सिस, फिर यूज़ किया रिसोर्सिस के अंदर गेट बुल आपका वेरिएबल आ जाएगा, गेट बुलियन। इसके अंदर आर यानी कि मुझे मालूम है कि जब आप कोटलिन यूज करते हो तो कैपिटल आर। नाउ डॉट आपका टैग का नाम बुल डॉट, जैसे ही डॉट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको कौन सा यूज करना है वो आपका मर्जी, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं वाईफाई कॉलेज ही यूज कर रहा हूं, तो इसका वैल्यू यहां आपके आरबी में आ गया। अब उसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने कल भी बोला था 3 तरीके, प्रिंटलन मेथड, टोस्ट मेथड एंड लॉग मेथड। तीनों में से कोई एक कर सकते हो। फिलहाल मैं लॉग मेथड के साथ या फिर टोस्ट के साथ जा रहा हूं, तो टोस्ट ही करते हैं क्योंकि मुझे बाहर आउटपुट मिल जाए, लॉग में जाना नहीं पड़े। मेक टेक्स्ट किया, वहां पे लिखा दिस पहला पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर मुझे क्या डिस्प्ले करना है तो आरबी कॉलेज वाईफाई। याद रखिए जब भी आप टोस्ट में डिस्प्ले करें तो टू स्ट्रिंग पीछे लिख दीजिए, इससे क्या होगा, एरर आने का संभावना कम हो जाएगी। कॉमा उसको कितनी देर डिस्प्ले करना है तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, ये थोड़े समय के लिए ज़्यादा डिस्प्ले होगा, और पीछे लिखिए 100, जिससे ये डायलॉग डिस्प्ले हो जाएगा। सेव किया, प्रोग्राम को रन किया और यहाँ आउटपुट देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आउटपुट आपको यहाँ मिलने वाला है और वो आउटपुट आप यहाँ से देख सकेंगे। ये आउटपुट जैसे ही इनिशियलाइज होकर आएगा, आपने यहाँ पे क्या स्टोर किया वो देखिए। कॉलेज वाईफाई कॉलेज में फॉल्स है तो आपको यहाँ टोस्ट में फॉल्स दिखेगा। तो जैसे ही हमने एक्सएमएल से एक्सएमएल यूज किया तो उसका यूज पता चल गया, तो इसका यूज भी यहाँ है। दूसरा यूसेज मैं इसका भी बताता हूँ। इसका यूज आप दूसरा कर सकते हो रेडियो बटन की जगह चेक बॉक्स में। चेक बॉक्स भी कैसे काम करता है, ट्रू फॉल्स में, तो वो भी हम यहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। बुलियन वैल्यू को चेक बॉक्स में भी अप्लाई किया जाता है। तो ये आउटपुट आता है, तब तक के लिए मैं डिजाइन करना शुरू करता हूँ चेक बॉक्स। तो यहाँ पैलेट में गया और यहाँ देखिए सर्च करना है चेक बॉक्स को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ध्यान से देखते जाइए, वो आउटपुट आएगा, तब तक के लिए मैं पैरेलल डिजाइन कर रहा हूँ। तो चेक बॉक्स आ गया। अब चेक बॉक्स के प्रॉपर्टी में यहाँ कुछ चेंज नहीं करता हूँ, सीधा चला जाता हूँ कोडिंग में। यहाँ एक ऑप्शन है चेक, सेम प्रॉपर्टी है। रेडियो बटन में जो प्रॉपर्टी था ट्रू फॉल्स वाला, वैसा ही यहाँ पे चेक प्रॉपर्टी है। वैसा ही काम मैं यहाँ पे वाईफाई वाला सेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे आउटपुट में, उसके डिजाइन में जाकर, तो आप देख लीजिए अपने आप ट्रू हो गया। तो एक्सएमएल से एक्सएमएल यूज हुआ। तो ये बताया मैंने एक्सएमएल से एक्सएमएल, और ये हम कोटलिन में जाकर भी कर सकते हैं। यही चीज कोटलिन में जाकर भी हम कर सकते हैं। सेम कोडिंग सेम स्टाइल। तो मैं दोबारा लाइन लिख रहा हूँ, वो पैरेलल आउटपुट आएगा। वेल दोबारा कुछ नाम लिख देते हैं, सीबी होम इक्वल रिसोर्सिस डॉट गेट बुलियन, देखते जाइए, आर डॉट बुल डॉट आपका वाईफाई होम, और ये आएगा सीबी होम में। फिर से इसका कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टोस्ट का, और यहाँ चेंज कर रहा हूँ आपका सीबी होम,
और CB होम आपका ये वैल्यू लेकर आएगा। ये आपका आउटपुट नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश करेंगे तो दोनों आउटपुट आएंगे। अब जब भी आपका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आउटपुट एक्चुअली किसका आया, तो उसको हम कॉन्केनेट के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसका आउटपुट आपको बाद में पता चलेगा। तो कॉन्केनेट करने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, यहां सिर्फ लिखना है आगे, ये जो आपका आउटपुट आ रहा है उसके आगे सिर्फ एक स्ट्रिंग ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वाईफाई होम और प्लस बटन, तो ये कॉन्केनेट हो गया। और यहां लिख देंगे कॉलेज वाईफाई और प्लस बटन। तो ये बाद में हम आउटपुट देखेंगे, फिलहाल जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रू फॉल्स लेकर आएगा। ध्यान से यहां देख लीजिए। तो मैंने दोनों पैरेलल कोड सिखाए कि कैसे 1 by 1 यूज कर सकते हैं। आपका आउटपुट पहले जो आएगा वो सिंपल रिसोर्सिस वाला आगे वाला आउटपुट आएगा, इसके बाद आपके सारे आउटपुट आएंगे। देख लीजिए एमपिक्स वाला पूरा ना आया हमारा आउटपुट, फिर हमारा ट्रू फॉल्स आएगा, ये वाला हमारा इंटीजर वैल्यू आया और ये हमारा ट्रू फॉल्स आ गया। क्लियर? अब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो दोबारा हमें दो आउटपुट आएंगे। अब ट्रू फॉल्स अकेला नहीं आएगा, कॉन्केनेट वैल्यू आएगा, तो वो देख लीजिए। और इसके बाद आपका ये प्रैक्टिकल यहां खत्म होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आउटपुट। ऐसे आप इसको बहुत सारे कंट्रोल के साथ मिक्सअप कर सकते हो। अभी मैंने पूरा कंट्रोल एक्सप्लेन नहीं किया चेकबॉक्स कैसे काम करता है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ये काम करता है वो मैंने बता दिया। ट्रू फॉल्स चेक प्रॉपर्टी के साथ काम करता है, स्ट्रिंग आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ काम करता है, इंटीजर आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ काम करता है। लेट्स सी द आउटपुट फाइनल वन। आपके स्ट्रिंग वाला आउटपुट एमपिक्स, इंटीजर वाला आउटपुट 101010 और आपका वाईफाई वाला आउटपुट वाईफाई फॉल्स, और दूसरा होम वाईफाई या वाईफाई होम वो वाला ट्रू आ गया। तो ये सारा आउटपुट आपको मिलता है। Like, comment, share, and subscribe my channels.